तू है शिकारी मुझे है पता, तू अपना इरादा बता। आज हम बॉलीवुड के एक ऐसी प्राणी की बात करेंगे जिसे कभी गोविंदा कहते थे। तेरा पिंजरा। एक समय पर आइटम सॉन्ग के लिए वो इतनी फेमस हो गई थी कि हर बड़े एक्टर की पहली पसंद बन गई थी, जिसने सिर्फ लाइमलाइट में बने रहने के लिए धीरे धीरे इतनी वाहियात चीजें करना शुरू कर दिया कि लोगों ने उसे देखकर कहा, ये क्या है। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड में सिर्फ कंट्रोवर्सी के लिए जाने जाने वाली एक्ट्रेस, सॉरी एक्ट्रेस तो हम इसे बोल भी नहीं सकते। गजब बेइज्जती है। तो हम बात कर रहे हैं ड्रामा क्वीन की, अम्मा की भी अम्मा राखी सावंत की। कैसे एक सुपर मॉडल और डांसर से वो फिल्मों में एक्ट्रेस बनी, जो बने मंजिर में नगर बन जा शिर की कसम, पढ़ा की कसम। कैसे उसने गोविंदा और अमरीश पुरी जैसे बड़े बड़े स्टार के साथ काम किया, कैसे धीरे धीरे उसका दिमाग घुटनों से भी नीचे चला गया। जानेंगे राखी सावंत की वो कहानी जिसे देखकर आप भी कहेंगे, बंद करो हाथ जोड़ के। राखी सावंत का जन्म 25 नवंबर 1978 को बंबई में हुआ था। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि राखी सावंत उनका असली नाम नहीं है। राखी का असली नाम था नीरू भेड़ा। ये लेटेस्ट न्यूज़ है। उनकी मां जया भेड़ा ने एक कांस्टेबल आनंद सावंत से दूसरी शादी की थी, जिसके बाद राखी को उसके पिता का सरनेम मिल गया और उन्होंने अपना नाम नीरू से राखी रख लिया और वो राखी सावंत बन गई। मैं और विश कन्या। राखी सावंत ने विलय पार्ले में स्थित गोकिला भाई हाई स्कूल से पढ़ाई की और आगे चलकर मीठी बाई कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया। उसे बचपन से ही डांस का बड़ा शौक था, आ सब मेरा छम्मा। लेकिन उसकी माँ को यह सब पसंद नहीं था, या यूं कहें कि उसकी माँ को राखी का डांस पसंद नहीं था। बात तो सही है। एक बार किसी प्रोग्राम में राखी डांस करना चाहती थी, जिस पर उसकी माँ ने उसे खूब पीटा और उसके बाल तक काट दिए थे। राखी ने वो कंगाली भी देखी है जब उन्हें सिर्फ 50 रुपए के लिए अंबानी की शादी में खाना परोसना पड़ा था, और उस समय उनकी उम्र केवल 10 से 11 साल थी। राखी को बहुत जल्द ये समझ में आ गया कि घर से उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाला, क्योंकि अपनी माँ को लेकर उन्होंने कई बार ऐसे बयान दिए। मैंने माफ कर दिया है। और इसके बाद राखी ने घर छोड़ दिया। पता नहीं उस समय वो किस नशे में थी कि उन्हें फिल्मों में हीरोइन बनने का सपना आया, और इसे पूरा करने के लिए वो निकल पड़ी। उन्होंने कई डायरेक्टर के चक्कर काटे, उनके सामने गिड़गिड़ाया कि उन्हें एक्टिंग आती है, लेकिन हर जगह से उन्हें धक्के मारकर निकाल दिया गया, क्योंकि भले ही वो अबला और दुखियारी नारी थी। क्या बोला तूने? मतलब परेशान थी, लेकिन वाहियात हरकतें तो उसके डीएनए में थी। लेकिन लगातार चक्कर लगाने के बाद धीरे धीरे राखी को फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिलने लगे। राखी सावंत ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1997 में आई फिल्म अग्नि चक्र से की थी। अपना भी प्यार होगा कभी नहीं कम। इसमें उन्होंने अपना नाम राखी नहीं बल्कि रूही सावंत लिखवाया था, और इस फिल्म में राखी ने एक हीरोइन के तौर पर काम किया। थैंक यू वेरी मच। और इतना खराब किया कि हीरोइन के तौर पर यही उनका आखिरी काम भी रहा। फिल्म जोरू का गुलाम में उन्होंने एक छोटा सा किरदार निभाया, जिसमें मुख्य किरदार में थे गोविंदा। खुला है मेरा पिंजरा मेरी मैना चराना, और ये रास्ते हैं प्यार के में भी उन्हें देखा गया। गोविंदा की ही फिल्म जिस देश में गंगा रहता है में भी उन्होंने काम किया। लेकिन जब उन्हें कोई भी बड़ी फिल्म नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने वही किया जो ज्यादातर एक्टर और एक्ट्रेस करते हैं, यानी कि प्लास्टिक सर्जरी, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि शायद वो अच्छी नहीं दिखती हैं, इसलिए उन्हें काम नहीं मिल रहा है। लेकिन उन्हें कौन बताता कि उनकी एक्टिंग में ही दम नहीं है, और उनकी वाहियात चीजें ही उन्हें सबसे ज्यादा बेकार बनाती हैं। बात तो सही है। इस प्लास्टिक सर्जरी के बाद वो खूबसूरत दिखने की बजाय पहले से भी बुरी दिखने लगी, और इसके बाद वो कई लो बजट की फिल्मों में नजर आईं। लेकिन उनकी रोल फिल्मों में लगातार कम होते चले गए, और वो लाइमलाइट में बने रहने के लिए नया रास्ता ढूंढने लगी। 2001 में राखी ने पहली बार फिल्म ये रास्ते हैं प्यार के में आइटम सॉन्ग किया था, और ये गाना था बम भोले बम भोले। और इसके बाद वो आइटम सॉन्ग करने लगी। पर ये तो पता दिखता है तो क्या है। 2003 में एक फिल्म आई, चुरा लिया है तुमने। चुरा लिया है तुमने, और इसी फिल्म के आइटम सॉन्ग में राखी नजर आई, और हर किसी ने उन्हें नोटिस किया। मोहब्बत है मोहब्बत है। इसके बाद वो मल्टी स्टाइलर फिल्म मस्ती में दिखाई दी, और इसमें उनके किरदार को थोड़ा सा बड़ा किया गया और उन्हें कुछ डायलॉग भी दिए गए। जब शर्ट में से इतने कर्व्स नजर आते हैं तो बगैर शर्ट के तो। आप शाहरुख खान की फिल्म मैं हूं ना में भी उन्होंने एक छोटा सा किरदार निभाया, लेकिन किसी ने उन पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इसमें भी वो एक आइटम गर्ल के तौर पर ही दिखाई दी थी।
मोहब्बत है मिर्ची वो पहला आइटम सॉन्ग बना जिसने राखी की किस्मत बदल दी और वो एक आइटम गर्ल बन गई। पीला पीला रसिया की जूस राजा मन खुश हो जाए, और इसके बाद एक उसने कई फिल्मों में आइटम सॉन्ग किए, जिनमें 2005 का परदेसिया एल्बम काफ़ी हिट रहा। परदेसिया ये सच है पिया सब कहते हैं मैंने, जिसमें राखी ने पुराने गानों की ऐसी लंका लगाई कि लोगों ने कहा क्या कर रहे यार तू। राखी ने सिर्फ हिंदी में नहीं बल्कि भोजपुरी, तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में भी छोटे मोटे रोल किए और आइटम सॉन्ग भी किए, लेकिन जिनमें वो सटीक बैठी वो थे भोजपुरी आइटम सॉन्ग, क्योंकि वो राखी के ही लेवल के थे। भागल, अंगूर, पानी, उन्होंने कई साउथ की फिल्मों में भी आइटम सॉन्ग किए और कुछ तो काफ़ी हिट भी हुए। हालांकि धीरे धीरे उनका छोटा दिमाग उनकी बड़ी काबिलियत पर हावी होने लगा और वो विवादों में फंसने लगी। साल 2005 में उन्होंने फिल्म खामोश खौफ की रात के प्रीमियर पर अपने ही सहकलाकार कायना परवेज के साथ लिपलॉक किया और लोगों ने राखी को खूब ट्रोल किया क्योंकि उन्होंने ये सरेआम किया था। बड़े बड़े स्टार शाहरुख, आमिर सब मुझे कॉपी करते हैं तो फिर, और उन्होंने इसे सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट बताया था। 2006 में राखी को बिग बॉस में बुलाया गया और वो आखिर तक बनी रही और बिग बॉस से एक नई राखी सावंत की शुरुआत हुई। ड्रामाबाज राखी सावंत वो लाइमलाइट में बने रहने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होने लगी और ऐसी ऐसी हरकतें करने लगी कि लोगों ने कहा बंद करो हाथ जोड़ के। मैं राखी विवादों में ऐसी फंसने लगी, या यूं कहें कि उन्हें विवादों में ही मजा आने लगा था। हर छोटी सी बात में भी वो विवाद ढूंढ लेती थी कि भारत माता की जय बोलना ज्यादा जरूरी नहीं है, जो घर घर से ऐसे फैन हटाना, सीलिंग फैन हटाना ज्यादा जरूरी है, और उसे कंट्रोवर्सी क्वीन कहा जाने लगा। साल 2006 में ही मीका सिंह ने अपने जन्मदिन की पार्टी में उन्हें पकड़कर सरेआम जबरदस्ती किस कर दिया था, जिसके बाद राखी ने उनके खिलाफ छेड़छाड़ का मामला भी दर्ज करवाया था। बाद में ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि मीका सिंह और राखी सावंत ने एक दूसरे को खूब कोसा और मीडिया को जमकर मसाला भी दिया। 2007 में वो नच बलिया की सेकंड विनर बनी और इससे प्रभावित होकर उन्होंने खुद का ही एल्बम निकाला, सुपर गर्ल बात चली आई। 2008 में राखी ने ये है जलवा का कंटेस्ट जीता और 2008 में ही उन्होंने अपने प्रेमी यानी कि बॉयफ्रेंड अभिषेक अवस्थी को सरेआम थप्पड़ भी मार दिया था, और ये भी एक बड़ी कंट्रोवर्सी बनी क्योंकि वो वैलेंटाइन डे पर ही राखी सावंत को गंदे गंदे नामों से बुलाकर पुकार रहा था। ये एक ऐसा समय था जिस समय राखी सावंत खूब लाइमलाइट बटोर रही थी, हर तरफ उनकी चर्चाएं हो रही थी, लेकिन उसकी हरकतें और सोचने समझने की शक्ति धीरे धीरे कम होती गई और वो वाहियात हरकतें ज्यादा करने लगी। 2009 में राखी ने खुद का स्वयंवर रखा और वो भी नेशनल टीवी पर। कमाल की बात ये रही कि स्वयंवर में न सिर्फ लोगों ने भाग लिया बल्कि राखी से शादी करने के लिए झगड़े भी। कौन है ये लोग? इस स्वयंवर से ही राखी ने एलिस परूजनवाला से सगाई कर ली, लेकिन कुछ ही समय बाद ये सगाई भी टूट गई क्योंकि राखी ने उस पर कई तरह के आरोप लगाए। उस वक्त मेरा दिल टूटा। मैंने कहा क्यों? अगर अंग्रेजी बोलूंगी तो ही आप मुझसे शादी करेंगी। ये खत्म हुआ ही था कि 2010 में राखी खुद का एक शो लेकर आई जिसका नाम था राखी का इंसाफ, और मैडम जज बनकर अपनी खुद की अदालत में लोगों की परेशानी सुनकर उन पर फैसला भी सुनाने लगी। नवंबर 2010 में ही इस शो में राखी ने उत्तर प्रदेश के झांसी के लक्ष्मण प्रसाद नाम के एक दलित युवक की इतनी बेइज्जती की कि उसे नपुंसक कहा, तुम तो ना मर्दो, और शर्मंद के कारण उसने सुसाइड कर लिया और राखी पर मामला दर्ज हो गया और सस्ती जज साहिबा को जेल जाना पड़ा। आगे स्वाद। 2011 में उन्होंने अपनी मां के साथ एक शो में भाग लिया जिसका नाम था मां एक्सचेंज। अब क्या पता शायद वो अपनी मां को बदलना चाहती थीं, मैं नहीं मानता। इसी बीच एक बार फिर राखी को अपनी पॉपुलैरिटी का ऐसा दौरा आया कि उसे लगा कि उसे करोड़ों लोग पसंद करते थे। ये कॉन्फिडेंस एक समय पर इतना बढ़ गया कि 2014 में राखी ने खुद की पार्टी बना डाली जिसका नाम रखा राष्ट्रीय आम पार्टी, कुछ भी, और जिसका निशान वो चाहती थी हरी मिर्च, जो कि उनसे मिलता जुलता था, लेकिन उन्हें हरी मिर्च तो नहीं मिली बल्कि काली मिली। 2014 में राखी ने बकायदा लोकसभा चुनाव लड़ा। वो अलग बात है कि राखी को केवल 15 वोट मिले थे। इतनी खुशी, और उसने खुद की पार्टी से ही रिजाइन कर दिया और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को ज्वाइन कर लिया। हालांकि वो कांग्रेस भी ज्वाइन कर सकती थी क्योंकि राहुल गांधी से उनकी खास बातचीत होती थी। राहुल गांधी का 9 जुलाई 2016 को लुधियाना के एक वकील नरेंद्र अदिया ने वाल्मीकि की भावनाओं को आहत करने के लिए उन पर शिकायत दर्ज की थी और इस मामले में भी उन्हें जेल जाना पड़ा था। साल 2016 में उन्हें कुछ राष्ट्रीय आम पार्टी, कुछ भी, और जिसका निशान वो चाहती थी हरी मिर्च, जो कि उनसे मिलता जुलता था, लेकिन उन्हें हरी मिर्च तो नहीं मिली बल्कि काली मिली। 2014 में राखी ने बाकायदा लोकसभा चुनाव लड़ा। वो अलग बात है कि राखी को केवल 15 वोट मिले थे। इतनी खुशी, और उसने खुद की पार्टी से ही रिजाइन कर दिया और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को ज्वाइन कर लिया।
हालांकि वो कांग्रेस भी ज्वाइन कर सकती थीं, क्योंकि राहुल गांधी से उनकी खास बातचीत होती थी। राहुल गांधी का 9 जुलाई 2016 को लुधियाना के एक वकील नरेंद्र आधिया ने वाल्मीकि की भावनाओं को आहत करने के लिए उन पर शिकायत दर्ज की थी और इस मामले में भी उन्हें जेल जाना पड़ा था। साल 2016 में उन्हें कुछ भारतीयों द्वारा इनोए यूएसए में आमंत्रित किया गया था, लेकिन कार्यक्रम में पहुंचने के बाद उन्होंने विवाद खड़ा कर दिया, क्योंकि वो ऐसे कपड़े पहनकर गई थीं जिनके कपड़ों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि के साथ पोशाक बने हुए थे। जिस पर वो अंकित थे वो भी इतने आपत्तिजनक थे कि जिसे देखकर लोग उन पर भड़क गए। 2018 में राखी ने अनाउंस किया कि वो दीपक कलाल से शादी करेंगी। लोगों ने कहा कि अब आएगा मजा जब मिलेंगे दो नमूने। अभी मजा आएगा ना। क्योंकि दीपक कलाल भी कुछ कम नहीं था। उस समय तक दीपक कलाल पर मीम्स और जोक्स लिखे जा रहे थे, लेकिन ये शादी नहीं हो पाई और लोग इस महान आनंद और सुखदायी अनुभव से वंचित रह गए। मस्त प्लान है यार। 2018 में मी टू मूवमेंट के दौरान जब तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, तब राखी ने प्रेस मीट बुलाई और उन्होंने न सिर्फ नाना पाटेकर की साइड ली, बल्कि तनुश्री को ड्रग एडिक्ट और झूठ कहकर खूब खिंचाई की। और इसके बाद तनुश्री ने उन पर 10 करोड़ का मानहानि का मुकदमा ठोक दिया था। लेकिन इसके बदले में राखी ने उल्टे तनुश्री पर ही 50 करोड़ रुपए के काउंटर सूट के साथ उन्हें धमकी दे डाली। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। राखी ने 2019 में खुलासा किया कि उन्होंने एनआरआई रितेश से सीक्रेट शादी कर ली थी, लेकिन आज तक उनके पति की कोई तस्वीर सामने नहीं आई। हालांकि इस शादी को ना तो किसी ने देखा था और ना ही उनकी कोई भी तस्वीर इस शादी से रिलेटेड कभी सोशल मीडिया पर देखी गई। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि ये राखी की मनगढ़ंत कहानी थी, क्योंकि उनका पति कभी दुनिया के सामने आया ही नहीं और ये शादी भी एक मजाक बनकर रह गई। बिग बॉस के 14वें सीजन में राखी को एंटरटेनमेंट के लिए बुलाया गया था, लेकिन यहां आकर राखी ने जो हरकतें की, उसके बाद हर किसी ने ठाकुर भानु प्रताप की खीर वाली उल्टियां की थीं। अरे मैया देख लियो। राखी ने इस हद तक इस शो में फूहड़ता फैलाई कि लोगों ने कहा ये तो टट्टी है, और इसके बाद राखी का दिमाग उनके काबू से बाहर हो गया और वो खुली सड़कों पर ऐसी ऐसी बाहियात चीजें चरने लगी कि जिसे देखकर लोगों को दिक्कत होने लगी। 2023 में राखी ने एक और बड़ा कांड किया। उसने अचानक से खुलासा किया कि मैंने आदिल दुर्रानी के साथ 7 महीने पहले ही शादी कर ली थी और इस्लाम धर्म भी कबूल कर लिया था। अब वो राखी सावंत से फातिमा दुर्रानी बन गई। लेकिन ये शादी भी 6 महीने ही चली और राखी और फातिमा ने जो ड्रामा किया तो लोगों को वो दुखी कम और वाहियात ज्यादा लगी। मेरे साथ खुदा खड़ा है। उसने आदिल पर कई तरह के आरोप लगाए और आदिल को 6 महीने के लिए जेल भी जाना पड़ा था। जेल से निकलते ही दोनों का ऐसा आरोपों वाला खेल चला कि लोगों ने इनके खूब मजे लिए। राखी अटेंशन पाने के लिए इतना गिर गई कि उसने अपनी मां की मौत पर भी पब्लिसिटी बटोरी और जिस मां को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, उसे लेकर भी उसने इतना रोना रोया कि सलमान खान को भी खुद कहना पड़ा। सलमान खान ने राखी सावंत की मां के हॉस्पिटल के बिल भरे, लेकिन इसके बाद भी राखी का रोना कम नहीं हुआ और उसने पब्लिसिटी पाने के लिए हर वो हरकत की जिसके बाद वो लोगों की नज़रों में गिरती चली गई। क्या फील हो रहा है? दिन प्रतिदिन राखी की हरकतें बिगड़ती चली गईं और लोग उसे नापसंद करने लगे और एक समय बाद लोगों को राखी से चिढ़ने लगी। आज ये हालत है कि लोग उसे सीरियस भी नहीं लेते हैं। इस समय राखी की हालत गंभीर है। वो एक बीमारी से जूझ रही हैं और जिंदगी की जंग लड़ रही हैं, लेकिन उनके द्वारा किए गए कांड इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि इस समय भी लोग उन्हें सीरियस नहीं ले रहे हैं, क्योंकि लोगों ने हमेशा से उन्हें एक नमूने के तौर पर ही देखा है और आज जब वो सच में गंभीर हैं तो भी लोगों के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। कैसा लगा आपको ये हमारा वीडियो? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक और मसालेदार वीडियो में।